हाय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। प्रीवियस क्लास में हमने हमारी इंग्लिश बुक का स्टडी किया था। तो प्रीवियस क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ये हमारा चैप्टर हमने स्टडी किया था। तो ये चैप्टर बच्चों हमने हाफ स्टडी किया था, हाफ हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो बच्चों ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो जिम मैकपर्सन थे, उन्होंने अपनी वाइफ कॉनी को ये लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने जर्मन सोल्जर्स और जो जिम मैकपर्सन थे, उन्होंने अपनी वाइफ डियर कॉनी को ये लेटर लिखा था। ये लेटर हमारे जो ऑथर है उनको, जब वो एक बार रोल टॉप डेक्स जंक स्टोर से या जंक शॉप से, कबाड़ी की दुकान से जब उन्होंने परचेज किया, जब उसके ड्रॉअर उन्होंने ओपन किया, जैसे कि आप देख रहे हो टिन का बॉक्स मिला था और उस बॉक्स के अंदर ये लेटर था। लेटर हमने हाफ स्टडी किया था और हाफ जो हमारा पेंडिंग है या रह गया है वो आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और उन्होंने जब फ्रिट्स का जो कैप्टन था, उन्होंने कहा कि मैं, यानी उनको जिम मैकपर्सन को क्या विश किया था उन्होंने, हैप्पी क्रिसमस। जिम मैकपर्सन उन्होंने भी, जो कैप्टन थे ब्रिटिशियंस के, तो उन्होंने भी रिप्लाई किया कि मैं आपको भी हैप्पी क्रिसमस टू। और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। स्कूल कहाँ है? डॉर्सेट में। और डॉर्सेट कहाँ है बच्चों? ये वेस्ट बंगाल में जगह का नाम है। डॉर्सेट। ही स्माइल्ड, आई नो दिस पैलेस, आई नो इट वेरी वेल। और जो फ्रिट्स के जो कैप्टन थे, उन्होंने क्या कहा कि हाँ डॉर्सेट, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ इस जगह को, मैं बहुत अच्छे से इसको जानता है। नहीं, जहाँ वो टीचर थे जिम मैकपर्सन, इसके लिए जो फ्रिट्स के जो कैप्टन थे, उन्होंने क्या कहा कि हाँ मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। और हम लोगों ने आपस में शेयर किया था रम, जो ड्रिंक होती है, शराब होती है, राशन और सॉसेज जो अच्छी, मेरे पास जो मेरा रम था, राशन थे, और उसके अलावा उसके पास जो उसके एक्सीलेंट सॉसेज थे, जो ड्रिंक्स होती है ब्रिटिशियंस की, जर्मन्स की, वो हमने एक दूसरे से शेयर करी, आपस में बांट के फिनिश करी। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और हम लोगों ने, अब ये जो लेटर है ये जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा है, तो उन्होंने कहा कॉनी हमने बातें की, हमने खूब बातें की, और वह इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था। यानी कि जो ब्रिटिशियंस का कैप्टन था जिम मैकपर्सन, उन्होंने कहा कि जो जर्मन्स के जो कैप्टन थे, जर्मन्स के कैप्टन थे वो कौन थे बच्चों? जिम मैकपर्सन, सॉरी, जो जर्मन के कैप्टन थे, जर्मन टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम था हैंस वॉल्फ, और जो हमारे ब्रिटिश टीम के कैप्टन थे उनका नाम था, सोल्जर्स के जो कैप्टन थे जेम मैकपर्सन। तो उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। तो जेम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को बताया कि हमने खूब बातें की, काफ़ी सारी हमने बातें की, और वो लगभग बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है। कौन बोलता है बच्चों? हैंस वॉल्फ, जो कहाँ से था? जर्मन कैप्टन। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डॉर्सेट, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. और उसने मुझे बताया कि वह कभी भी डॉर्सेट नहीं गया, इवन वो कभी भी डॉर्सेट में उसने पैर भी नहीं रखा, एक कभी भी वो लाइफ में डॉर्सेट नहीं गया। और उसने डॉर्सेट के बारे में इतनी अच्छे से उसको पता थी, डॉर्सेट जो जगह थी वहाँ के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता था। और उसने बताया कि मैंने ये सब किताबों में पढ़ा है, और ये जो इतनी अच्छी इंग्लिश में बोल लेता है, कौन? हैंस वॉल्फ। ये सारी इंग्लिश उसने कहाँ से सीखी? स्कूल में पढ़ा था उसने डॉर्सेट के बारे में, और इंग्लिश उसने सीखी थी बुक्स को रीड करके, यानी इंग्लिश बुक को उसने पढ़ा, और पढ़ने के दौरान उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आने लगी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशाह वे एंड गार्बेल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और जो हैंस वॉल्फ थे, उन्होंने बताया कि जो उनके फेवरेट राइटर है, हैंस वॉल्फ की फेवरेट राइटर कौन है? थॉमस हार्डी। और उनकी फेवरेट बुक कौन सी है? फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। और उन्होंने बताया, यानी कि जब वो बातें कर रहे थे जिम
मैकपर्सन एंड हैंस वोल्फ। जब वो बातें कर रहे थे वहाँ कोई और नहीं था। कहाँ? बाथ साहेबा एंड गार्बियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय, यानी कि यहाँ उनके अलावा बातें जब वो कर रहे थे वहाँ कोई सिंगल पर्सन वहाँ नहीं था। नो मैन्स लैंड, यानी वहाँ और कोई व्यक्ति नहीं था। खाली कौन था? जिम मैकपर्सन और हैंस वोल्फ। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, और हैंस वोल्फ ने बताया कि उसकी एक वाइफ है और एक बच्चा है। बोर्न जस्ट 6 months एगो, और कब? अभी उसका जो बच्चा है वो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ, यानी उसकी जो एज है वो 6 month है। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हैडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जब हमने देखा, दोनों ने देखा, तो सब जगह कौन थे? खाकी और ग्रे कोट। खाकी कौन थे बच्चे? खाकी थे ब्रिटिशियंस, और ग्रे कोट वाले कौन थे? जर्मन्स। तो चारों तरफ हमें कौन दिखाई दे रहा था? चारों तरफ हमें खाकी वाले और जो जर्मन सोल्जर थे वही दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और वहाँ कोई और नहीं था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, और उन्होंने बताया कि वहाँ, यानी जिम मैकपर्सन ने लेटर अपनी वाइफ को लिखा है कॉनी को, तो कॉनी को उन्होंने बताया कि वहाँ चारों तरफ कौन दिखाई दे रहे थे? चारों तरफ हमें हमारे जो खाकी सोल्जर थे और उनके जो ग्रे कोट वाले सोल्जर हैं, जर्मन्स और ब्रिटिशियन सोल्जर्स के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो दोनों जो टीम थी, टीम हम बोल सकते हैं, सोल्जर्स की जो टीम थी, सोल्जर्स थे दोनों कंट्रीज़ के, वो आपस में स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे, और वहाँ हैंस वोल्फ एंड मेरे अलावा और कोई नहीं था। उसके अलावा हैंस वोल्फ ने और मैंने केक भी शेयर किया था। जो बेस्ट क्रिसमस केक था वो भी हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया था। ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. और कहा कि मैंने जो तुम्हारा मर्जीपैन जो केक था, जो क्या होता है बच्चों? मर्जीपैन एक स्वीट कवरिंग, देखो यहाँ देखिए, मर्जीपैन वॉज ए स्वीट कवरिंग ऑन केक मेड फ्रॉम शुगर एंड एग्स एंड आलमंड्स। एक टाइप का केक होता है जो किससे बना होता है? एग, शुगर और बादाम से बना हुआ केक होता है। तो जब मैंने वो टेस्ट हम दोनों ने साथ में किया, तो हैंस वोल्फ ने कहा कि मैंने अभी तक जितने भी केक टेस्ट किए उनमें से ये सबसे अच्छा है, यानी इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस बात से मैं भी सहमत था। मैं कौन? जिम मैकपर्सन ने कहा कि कोनी में उनकी इस बात से सहमत था कि जो केक था मर्जीपैन, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और हमने एक दूसरे की हर बात पे जो बातें हम कर रहे थे, एक दूसरे से हम एग्री हो रहे थे, सहमत हो रहे थे। हालांकि वो मेरा एनिमी था, और जो एनिमी के साथ ऐसी पार्टी मैंने आज से पहले कभी नहीं करी, यानी कि मेरे किसी दुश्मन के साथ में मैंने आज से पहले ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु बोट आउट ए फुटबॉल, और अचानक ही कोई, मुझे नहीं पता कौन था, एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक goal post, and the next thing we knew it was Tommy's against Fritz out in the middle of no man's land. और वहाँ जो ग्रे कोट्स थे उन्होंने अपनी गोल पोस्ट ले ली, यानी कि फुटबॉल लेके आ गए, तो फुटबॉल मैच खेलने के लिए वो रेडी थे। और उनके अलावा, यानी ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स के अलावा वहाँ और कोई नहीं था, वहाँ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, दोनों ही देशों के सोल्जर्स थे। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. और हम दोनों ने हमारी दोनों की टीम्स को चीयर अप किया, उनको प्रोत्साहन दिया, तालियां बजाई, और अपने पैरों को ज़मीन पे मारा, यानी ज़मीन पे स्टेपिंग की, ज़मीन पे ज़ोर से मारा। और हम जो सर्दी थी वो अब वहाँ, यानी कि आप जानते हो दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा भयंकर ठंड होती है, तो वहाँ जो जितनी भयंकर ठंड थी वो हमारे मैच के दौरान कहीं गायब हो गई थी, कहीं भी उतनी सर्दी नहीं लग रही थी। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। जिम मैकपर्सन, ही सेड, after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in football match. No children are orphaned. No wives become widow. और हमारी सांसें, जब फुटबॉल हम खेल रहे थे दोनों टीम्स, तो हमारी टीमों की सांसें फूलने लग गई थी, यानी कि हवा में जब हम उछल रहे थे तो हमारी सांसें फूलने लग गई थी। और मैंने
जब जिम मैकपर्सन ने कहा, जब मेरी तरफ हैंस वोल्फ ने देखा और नोटिस किया और कहा, स्माइल करते हुए नोटिस करते हुए कहा कि ये एक तरीका हो सकता है, हमारा जो युद्ध हो रहा है दोनों टीम्स के बीच में या फिर दोनों देश के बीच में, जर्मन्स एंड ब्रिटिशियंस के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, इसका ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। हम इस फुटबॉल मैच से ही ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि कौन इस वॉर को जीत सकता है, कौन नहीं। यानी कि फुटबॉल मैच को एक हम हमारा वे बना सकते हैं, आधार बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं, जिससे हम इस वॉर का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इस फुटबॉल मैच में ना कोई बच्चा मरेगा, ना कोई हमारा सैनिक मरेगा, कोई बच्चा नहीं मरे, ना कोई बच्चा मरने वाला है, ना कोई सैनिक मरेगा। सैनिक कोई नहीं मरता है तो कोई भी किसी की भी वाइफ विधवा नहीं होने वाली है। तो उन्होंने कहा, हैंस वोल्फ ने कहा जिम मैकपर्सन से कि हम दोनों के जो कंट्रीज है यानी ब्रिटिशियंस और जर्मन्स, ये आपस में इस फुटबॉल मैच के द्वारा डिसाइड कर ले कि हम दोनों में से कौन जीतने वाला है। इस मैच में अगर जर्मन्स जीतने वाले हैं तो वॉर किसके पक्ष में जाने वाला है, जर्मन्स के बीच में। अगर ब्रिटिशियंस जीतने वाले हैं फुटबॉल मैच को तो वॉर कौन जीतेगा, ब्रिटिशियंस। यानी फुटबॉल मैच के द्वारा ही हम अपने युद्ध का डिसाइड कर सकते हैं। आई डिड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, और मैंने कहा, उसको क्या कहा कि तुम लोग अगर मैच के द्वारा ही अपने युद्ध को डिसाइड करना चाहते हो, युद्ध का जो परिणाम है वो निश्चित करना चाहते हो, तो फुटबॉल की जगह क्रिकेट क्यों नहीं खेले थे। क्योंकि सब जानते हैं जर्मन्स जो होते हैं वो फुटबॉल में काफ़ी अच्छे होते हैं और ब्रिटिशियंस जो है वो क्रिकेट में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने उनको कहा, यदि मैच के द्वारा ही आप डिसाइड करना चाहते हो कि कौन सी कंट्री जीतने वाली है, कौन सी देश जो है वो जीतने वाला है, तो आप इसकी जगह फुटबॉल की जगह क्रिकेट मैच ही रख लीजिए, क्योंकि हम ब्रिटिशियंस के क्रिकेट मैच में ज़्यादा अच्छे हैं। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो तब शायद हम, यानी क्रिकेट मैच अगर होगा तो तब शायद हम इस मैच को जीत सकते हैं, यानी कि जो वॉर है वो हमारे पक्ष में हो सकता है। वॉर मीन्स युद्ध। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वॉन, और हम दोनों यानी कैप्टन्स तो उस गेम को देख रहे थे, बाकी उनके जो सोल्जर्स थे वो उस गेम को, फुटबॉल को खेलने लग गए थे। तो हम दोनों टीम के जो कैप्टन थे, दोनों देशों के जो आर्मी के कैप्टन थे, जैसे कि जिम मैकपर्सन एंड हैंस वोल्फ, हम दोनों ही उस गेम को देख रहे थे और अपनी टीम को चीयर अप और क्लैपिंग कर रहे थे, टीम के लिए चीयर अप और क्लैपिंग कर रहे थे। और यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कोनी कि फ्रिट्स जीत गई, यानी उस फुटबॉल मैच को किसने जीता था, फ्रिट्स ने, यानी कि जो जर्मन्स थे उन्होंने उस क्रिकेट मैच को जीत लिया। इस बात का हमें बहुत दुख है। 2 goals to 1, कहा उन जो जर्मन्स थे उनके 2 गोल्स थे और हमारे 1 था। बट हैंस वोल्फ जनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, और लेकिन हैंस वोल्फ ने बड़े ही अच्छे से प्यार से कहा कि तुम्हारा जो गोल था वो ज़्यादा अच्छा था और मुझे लगता है कि ये जो मैच है वो ईमानदारी से नहीं हुआ है, यानी कि हमारे 2 गोल थे लेकिन तुम लोगों ने बड़ी ही अच्छी तरीके से गेम को खेलना है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, 2 टीमें जब कोई भी गेम खेलती है तो जो जीत जाती है और जो हारने वाली टीम है या जो हार जाती टीम है वो बड़ा ही अच्छा गेम जो वो प्ले करती, बड़ा ही अच्छा गेम खेलती। तो वही सिचुएशन हुई थी, जो ब्रिटिशियंस थे उन्होंने बड़े ही अच्छे, हालांकि उनका गोल एक ही था, और जो फ्रिट्स थे यानी कि जर्मन थे उनके 2 गोल्स थे, तो जीता कौन, जर्मन, लेकिन जो ब्रिटिशियंस थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गेम खेला था। द टाइम केम, वह समय भी आ गया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज finished, the snapses and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. और वो टाइम भी आ गया जब हमारा जो गेम, जो सोल्जर्स खेल रहे थे वो गेम पूरा हो गया और जो फ्रिट्स थे वो जीत चुके थे, और हमारे पास जितने भी स्नैप्सेस थे, रम थी, सॉसेस थे, वो सारे ख़त्म हो चुके थे। यानी हमने दोनों जो सोल्जर्स थे, दोनों साइड के जो सोल्जर थे, उन्होंने आपस में मिल बांट के वो सब कुछ ख़त्म कर लिया था। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we can all go home. और मैंने उसको कहा, यानी कि जिम मैकपर्सन ने कहा कि मैंने हैंस वोल्फ को कहा कि मैं भगवान से विश करता हूँ, यानी जो भी उनके जो ईश्वर है उनसे उन्होंने कहा मैं विश करता हूँ कि ये जो युद्ध है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए और हर सैनिक अपने घर चला जाए, यानी कि कोई भी सैनिक इस युद्ध में ना मरे। और दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स और जिम मैकपर्सन और
जो दूसरे कैप्टन थे, फर्स्ट कैप्टन हैंस वोल्फ, यानी सबके सब अपने घर पे सकुशल पहुंच जाए, ये युद्ध जो है, वॉर जो है वो ख़त्म हो जाए। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, हैंस वोल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू। और मैंने कहा, यानी जिम मैकफर्सन ने हैंस वोल्फ को कहा कि मैं चाहता हूँ, या मेरी विश है ईश्वर से, कि ये जो युद्ध है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए, जैसे हमारा मैच ख़त्म हुआ है जिसमें एक टीम विनर हो गई बिना किसी दूसरी टीम को नुकसान पहुँचाए, तो इसी प्रकार से हमारा जो युद्ध है ये भी ख़त्म हो जाए बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, और हर सैनिक अपने घर चला जाए, जैसा कि दोनों साइड के सैनिक चाहते हैं। यानी दोनों साइड के सैनिक ही नहीं चाहते कि वो मरे, तो दोनों साइड के सैनिक चाहते थे कि वो अपने घर अपनी फैमिली के साथ में रहें। फिर हैंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, यानी उनकी अलविदा होने का टाइम हो गया, तो बाय बोलने का टाइम आ गया था। तो हैंस वोल्फ ने कहा कि जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखो, और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ ये बिताए गए मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा, ना तो तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड मैंने किया इस टाइम को भूलने वाला हूँ, और ना ही मैं तुम्हें भूलने वाला हूँ। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली एंड विंगली, और उसने मुझे सैल्यूट किया। जैसा कि आप जानते हो आर्मी के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो अभिवादन कैसे करते हैं? एक दूसरे को सैल्यूट करके। तो हैंस वोल्फ ने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया, और न चाहते, अनविंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चला गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। और मैंने महसूस किया कि जैसे ही वो चले गए, यानी कि जब उनका जो कैप्टन था हैंस वोल्फ वो गए, तो उनके साथ ही बाकी के जो उसके सोल्जर्स थे ग्रे कोटेड मैन, उन्होंने अपनी राइफल्स, अपनी बंदूकें उठाई और अपने अपने ट्रेंच की तरफ, ट्रेंच मैंने आपको जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें बताया था कि जो सोल्जर्स जो होते हैं वो खड्डा बना के रहते हैं ताकि वो दुश्मन पे नज़र रख सके, यानी काफ़ी निचाई में होंगे तो वो ध्यान रख सकते हैं उनके ऊपर कौन से सोल्जर्स हैं। तो खड्डा बना के सोल्जर्स रहते हैं, तो उनका जो आवाज़ था उनकी तरफ, जिन्हें ट्रेंचेस कहा जाता है, तो वो ट्रेंचेस की तरफ चले गए। कौन चले गए बच्चों? पहले तो गए मीन्स हैंस वोल्फ, फिर उनके पीछे उनके जो ग्रे कोटेड मेन्स थे, यानी कि जो जर्मन सोल्जर थे, वो भी चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हियर दैम सिंगिंग ए कोरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टिल नाचेट silent night. Our boys gave them a rising chorus of while shepherds watched। और उस रात हमने जब हमारे डगआउट्स, यानी कि जो डगआउट्स का मतलब होता है जो सोल्जर जहाँ खड्डा खोद के रहते हैं और अपने आप को कवर कर लेते हैं, यानी सोल्जर जो है उनको आप अच्छे से जानते हो, सोल्जर्स ऐसी जगह रहते हैं जहाँ दुश्मनों का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन लोगों ने, यानी कि जो जर्मन्स थे वो तो चले गए थे और वो जाके अपने ट्रेंचेस में जाके उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। कौन सा? करोल। करोल का मतलब होता है क्रिसमस नाइट पे जो गाना गाया जाता है, सॉन्ग गाया जाता है, उसको करोल कहा जाता है। तो वो जाके अपने करोल में गाना गाने लग गए। और इस तरफ जो हमारे सोल्जर थे, ब्रिटिशियन सोल्जर जो कि अपने डगआउट्स में थे, सेफ थे, वो भी उनको कोरस, उनका साथ देने लगे। यानी एक तरफ तो वो गाना गा रहे थे और दूसरी तरफ हमारे वाले जो सोल्जर थे, जी मैं पर्सन ने कहा, कोनी को कहा कि कोनी हमारी तरफ के जो सोल्जर थे उन्होंने उनका गाना गाने में साथ देने लगे। और जो पास में शेपर्ड्स थे, यानी चरवाहे थे, वो उनका इस प्रकार से गाना देख रहे थे। We exchanged carols for a while and then we fall silent. We had our time to peace and goodwill. At time I will treasure as long as I live। और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में हमारे जो करोल थे, यानी कि जो गाना था क्रिसमस ईव का, वो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में शेयर किया। और फिर हम शांत हो गए, यानी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। और ये जो टाइम हम लोगों ने बिताया था एक दूसरे के साथ में, यानी जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिशियन सोल्जर्स के बीच में जो टाइम स्पेंड हुआ था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो जिम मैकफर्सन ने कहा जब तक मैं जिंदा रहूँगा तो ये जो यादें हैं, ये जो टाइम हमने अच्छा स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, वो ट्रेजर मीन्स खजाने के रूप में मेरे साथ जिंदा रहेगा। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये यादें मेरे साथ खजाने के रूप में रहेंगी। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it.
और आगे क्या कहा है जिम मैकपर्सन ने कि डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, ये जो नेक्स्ट टाइम जो क्रिसमस ईयर आया था वहाँ वॉर जैसा कुछ नहीं था और हम एक दूसरे की मेमोरी के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे थे। और मैं जानता हूँ कि वैसा आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। हम जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो दोनों साइड की आर्मीज है वो शांति के लिए कितना कुछ, यानी दोनों साइड की आर्मीज ही चाहती थी कि युद्ध ना हो और एक दूसरे के साथ में आराम से पीसफुली रहें। और हम वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और मुझे लगता है कि हम वापस से फ्यूचर में कभी एक दूसरे से मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो बच्चों यहाँ हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, यहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ जो राइटर थे, ऑथर थे इस बुक के, लिखने वाले राइटर ऑथर, उन्होंने एक लेटर पढ़ा था किसका, जिम मैकपर्सन का। जिम मैकपर्सन जो थे ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे। उन्होंने जो वॉर था उस टाइम पे अपनी वाइफ को लेटर लिखा था क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर हमने इसका जो लेटर वो हमने स्टडी किया है। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि उस लेटर के साथ में ऑथर ने क्या किया था, क्योंकि ऑथर को ये लेटर कहाँ मिला था, ड्रॉअर में। तो लेटर तो उन्होंने पढ़ लिया था। अब लेटर पढ़ने के बाद में ऑथर उस लेटर के साथ में क्या करते हैं या फिर इस कहानी का एंड कहाँ होता है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास का वर्क रहेगा। डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न है, इतना जो मैंने अभी आपको समझाया है एक्सप्लेनेशन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, जो मैंने अभी पढ़ाया है वो चैप्टर आपको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट क्लास का वर्क रहेगा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि जो थर्ड पार्ट है, फाइनल पार्ट हमारी स्टोरी का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।